इस वीडियो में हम कक्षा 8 की विज्ञान भारती के दिव्यांगता नामक पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इस वीडियो में हल करना देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। का दिया गया श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं। इसके 4 विकल्प दिया गया। पहला सुनने में, दूसरा बोलने में, तीसरा सुनने एवं बोलने में और चौथा है देखने में। तो श्रवण दिव्यांग जो होते हैं बच्चे, वो सुनने एवं बोलने में अक्षम होते हैं। तो इसमें तीसरा विकल्प है, ये सही होगा। फिर इसके बाद खा है हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं। पहला विकल्प है डिसलेक्सिया, दूसरा विकल्प है दृष्टिबाधिता, तीसरा विकल्प है डिसग्राफिया और चौथा विकल्प है लोकोमोटर दिव्यांगता। तो इसमें हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की जो अक्षमता होती है उसको हम लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। चौथा विकल्प ये सही है, लोकोमोटर दिव्यांगता। फिर गा है विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। तो इसके जो विकल्प दिए गए हैं, ये पहला विकल्प है 3 जनवरी, दूसरा 3 जून, तीसरा विकल्प 3 दिसंबर और चौथा विकल्प है 3 अगस्त। तो इसमें तीसरा विकल्प 3 दिसंबर, ये विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है, 3 दिसंबर। फिर इसके बाद प्रश्न 2 है निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम एवं कुछ दवाएं होनी चाहिए। तो ये सही है, बॉक्स में सही का निशान लगेगा। खा है एंटीसेप्टिक क्रीम संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग की जाती है। ये भी सही है, बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। गा है अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब जो एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ होती हैं उनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए, उनको उपयोग में नहीं लाना चाहिए। ये भी सही है, यहाँ बॉक्स में सही का निशान लगेगा। फिर घा है डिस्ग्राफिया सुसंगत ढंग से ना लिख पाने की अक्षमता है। ये भी सही है, बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर ङा है दिव्यांग साथियों की मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व नहीं है। तो ये जो है गलत है, यहाँ बॉक्स में गलत का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद प्रश्न 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि सामान्य से काफ़ी धीमी या मंद होती है। यहाँ हम खाली स्थान में धीमी अथवा मंद भरेंगे। फिर खा है डिसलेक्सिया कोई मानसिक बीमारी नहीं है। यहाँ हम खाली स्थान में मानसिक भरेंगे। फिर गा है प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाइयों को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं। यहाँ हम भरेंगे खाली स्थान में प्राथमिक उपचार पेटी। फिर घा है पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन सन 1960 में रोम में किया गया था। यहाँ पहले खाली स्थान में 1960 भरेंगे, दूसरे में रोम भरेंगे। फिर प्रश्न 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का दिया गया प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा चोट लगने पर यदि पीड़ित को तुरंत उपचार न दिया जाए तो उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए चोट लगने या बीमार होने पर तुरंत दिया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। यह चिकित्सा सुविधा मिलने से पूर्व पीड़ित की स्थिति बिगड़ने से बचाता है। फिर खा है दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं, श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताइए। इसका उत्तर होगा दिव्यांगता जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होना होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित
करती है जिससे दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, उसे दिव्यांगता कहते हैं। फिर इसके बाद अब श्रवण दिव्यांगता क्या होता है, इसको देखेंगे। श्रवण दिव्यांगता कान के पूर्ण विकास के अभाव या कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। इस दिव्यांगता में व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना होता है, जिसके कारण बच्चा बोलने में भी सक्षम नहीं हो पाता है। प्रश्नगाह है, प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए। इसका उत्तर होगा, प्राथमिक उपचार पेटी में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए। नंबर 1, अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, पट्टियाँ, गाज, पिन, कैंची, डॉक्टरी थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया, छोटा माचिस, टॉर्च, खपच्ची आदि। दूसरा, कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए जैसे पैरासीटामोल, डिटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ORS का पैकेट, पेन बाम, एंटीसेप्टिक, क्रीम, नमक, शक्कर आदि। फिर इसके बाद घा है, दिव्यांगजनों के प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व है। इसका उत्तर हो जाएगा, हमारा दायित्व है कि दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं और उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। दिव्यांग साथियों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें, उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में मदद करें ताकि हमारे दिव्यांग साथी अन्य लोगों के समान पूरे आत्मसम्मान के साथ व्यतीत कर सकें। फिर इसके बाद ना है, डिसलेक्सिया एवं डिस्ग्राफिया से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। इनकी उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। यह 3 से 14 साल के बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। और डिस्ग्राफिया ये हो जाएगा, डिस्ग्राफिया एक दिमागी बीमारी के रूप में चिन्हित है। यह एक प्रकार का लेखन विकार है जो लेखन के कौशल पर असर डालता है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को संयोजित करने जैसे कौशल प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने दिव्यांगता नामक पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल किया। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।